Hey guys, welcome back again. Let's start with another day of 7 MCQs a day. Keeps FMG FOMO away. Day 66 today. आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड एंड 2 क्वेश्चंस आर ऑफ फिजियोलॉजी पीवाईक्यू ऑफ एफएमजी. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. व्हाट इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस? जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का पाथवे होता है उसको हम मेवालोनेट पाथवे भी बोलते हैं. ऑप्शन ए देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए. ऑप्शन बी मेलानाइल कोएंजाइम ए. ऑप्शन सी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. ऑप्शन डी पायरुवेट. तो वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा. इसका पहले फ्लो चार्ट जानते हैं. फ्लो चार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. ठीक है. इसका प्रिकर्सर होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल. ठीक है. इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर एचएमजी कोएंजाइम ए. और इस एंजाइम का नाम भी याद रखना है. एचएमजी कोएंजाइम ए कन्वर्टिंग इनटू मेवालोनेट. ठीक है. और ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है. इसको याद रखने का है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. HMG coenzyme A gets converted to mevalonate coenzyme A. This is the rate limiting step, and the statins, which are drugs, act on this step. HMG coenzyme A gets converted to mevalonate coenzyme A. उसके बाद farnesyl, squalene, lanostirol. Lanostirol is the first cyclic compound form. ठीक है. फिर कोलेस्ट्रॉल बनता है. इसको दोबारा से देख लीजिएगा. ठीक है. अपना प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन केस ऑफ मेवालोनेट पाथवे? अभी हमने डिस्कस किया. एचएमजी कोएंजाइम ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेवालोनेट. ऑप्शन सी. फिर से देखते हैं वो फ्लो चार्ट. ये वाला स्टेप एचएमजी कोएंजाइम ए गेट्स कन्वर्टेड टू मेवालोनेट. दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. ठीक है. और इसका एंजाइम का नाम भी याद रखना है विच इज एंजाइम एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज, नॉट सिंथेटेज, रिडक्टेज. ठीक है. फर्दर एक्सप्लेनेशन जानते हैं. ठीक है. ये वही सेम ही है. HMG coenzyme A gets converted to mevalonate enzyme. ये आ गया. And it is a target site of statin drugs. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट साइक्लिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस? लैनोस्टिरोल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. एक सेकंड, ये इसका स्ट्रक्चर है. इट इज द फर्स्ट साइक्लिक कंपाउंड. ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. लैनोस्टिरोल टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड. ठीक है. कंपाउंड फ्रॉम विच ऑल एनिमल एंड फंगल स्टेरॉइड्स आर डेराइव्ड. दैट्स इट. ये फ्लो चार्ट भी मैं फिर से देख लेते हैं. ये वाला 30 कार्बन कंपाउंड. ठीक है. क्वेश्चन था अपना फर्स्ट साइक्लिक कंपाउंड लैनोस्टेरोल. क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आर्कस सेनिलस अ कंडीशन कॉज ड्यू टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ विच बायोकेमिकल इन ब्लड? सबसे पहले आर्कस सेनिलस के बारे में जानते हैं. होता क्या है ये? दिस वन. ये एक आई कंडीशन है. इट इज अ कॉमन डिसीज इन विच अ ग्रे और वाइट आर्क फॉर्म्स अराउंड द कॉर्निया. दिस वन आर्कस सेनिलस. ठीक है. ग्रेइश और व्हाइट लाइन फॉर्म्स अराउंड द कॉर्निया, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई. ठीक है. जो एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज है, जो कि अपना रेट लिमिटिंग स्टेप में एंजाइम हो रहा था. इट इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट्स एचएमजी कोएंजाइम ए टू मेवालोनेट व्हिच इज आवर रेट लिमिटिंग स्टेप. Two NADPH molecules are get utilized and the reaction takes place in the SER, smooth endoplasmic reticulum. ठीक है. तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं. Arcus senilus condition caused due to elevated levels of which biochemical in blood? HMG coenzyme A reductase. ठीक है. इसके बारे में फिर से देख लीजिएगा इस कंडीशन के बारे में. Arcus senilus. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग कोलेस्ट्रॉल इनटू एक्सक्रीटेबल फॉर्म. ऑप्शन ए एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज. बी स्क्वालिन सिंथेटेज. सी कोलेस्ट्रॉल 7A अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. डी एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज. ठीक है. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है. एक्सप्लेनेशन जानते हैं इसका. ठीक है. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द कोलेस्ट्रॉल इनटू एक्साइटेबल फॉर्म बाय लिसिड बाइसोल्ट्स इज कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है. इसकी लोकेशन लिवर इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले डिस्कस किया. कैटलाइजेस द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द बाय लिसिड सिंथेसिस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. what is the main way which this is the main way that the body eliminates cholesterol. ठीक है. एंजाइम का नाम याद रखना है कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. 6 देखते हैं सॉरी. फिजियोलॉजी एफएमजी पीवाईक्यू. ठीक है. एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी. इस पे ध्यान देंगे. एडिक्वेट नॉट इनएडिक्वेट. ऑक्सीजन डिलीवरी एट द सेलुलर लेवल occurs in which type of hypoxia? ऑप्शन ए hypoxic, बी stagnant, सी एनेमिक, डी हिस्टोटॉक्सिक. ठीक है. तो इसका आंसर होगा हिस्टोटॉक्सिक. ठीक है. जानते हैं कैसे होता है.
जो हिस्टोटॉक्सिक टाइप ऑफ हाइपोक्सिया है occurs when the cells are unable to utilize the oxygen despite adequate oxygen delivery to earth tissues, ठीक है। This type of hypoxia occurs mainly due to cyanide poisoning, ठीक है, टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। और अदर ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। हाइपोक्सिक में क्या होता है कि हाइपोक्सिक में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है ब्लड में, वेयर एज इन हिस्टोटॉक्सिक ऑक्सीजन इज एडिक्वेट बट सेल्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज मेनली ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग, पहले डिस्कस किया। हाइपोक्सिक में बिल्कुल ऑपोजिट है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन ब्लड है। ऑप्शन बी एनीमिक occurs when blood's capacity to carry oxygen is reduced mainly due to low hemoglobin levels, ठीक है। ऑप्शन सी स्टैग्नेंट के बारे में जानते हैं, results from inadequate blood flow to tissues in cases of circulatory failure where oxygen delivery is insufficient despite normal oxygen content in blood, ठीक है। inadequate blood flow है, ठीक है, परफ्यूजन के केस में, ठीक है। सी स्टैग्नेंट। तो इसका आंसर होगा हिस्टोटॉक्सिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी फिजियोलॉजी एफएमजी पीवाईक्यू है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथिंग पैटर्न्स हैव प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी स्पाजम्स दैट रिजेंबल ब्रेथ होल्डिंग। इस स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, क्या बोलना क्या जाता है ये। ब्रीथिंग पैटर्न हैविंग प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी स्पाजम्स दैट रिजेंबल ब्रेथ होल्डिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पैटर्न इट रिजेंबल्स ब्रेथ होल्डिंग एंड ऑप्शन associated with damage to bones, ठीक है। देयर इज प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज टाइम इन द इंस्पिरेटरी फेजेस, ठीक है। इसका मतलब है कि देयर इज increased time in inspiratory phases with a pause at full inspiration followed by short insufficient expiratory phase, ठीक है। फिर से डिटेल सिंपल भाषा में बताता हूँ कि इंक्रीज्ड इंस्पिरेटरी टाइम है एंड इट इज फॉलोड बाय शॉर्ट एक्सपिरेटरी फेज। इसका मतलब ये है, ऑप्शन ए चेनिक स्टॉक्स ब्रीदिंग, बी बायोट, सी कॉस्मोल, डी एपनियोस्टिक ब्रीदिंग। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। एपनियोस्टिक ब्रीदिंग में क्या होता है कि देयर इज प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी फेजेस, short insufficient respiratory phase, and it is mainly caused to damage to the apneistic center to the bones, ठीक है। अदर ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, अदर टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग के बारे में जानते हैं। बायोट ब्रीदिंग कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रुप्स ऑफ क्विक शैलो इंस्पिरेशंस फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ एपिनिया। एपिनिया का मतलब होता है टेम्पोरेरी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। चेन स्टॉक्स ब्रीदिंग ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, followed by gradual decrease leading to apnea. Osmal breathing, deep and labored breathing, often associated with metabolic acidosis, ठीक है। तो इसको दोबारा आप पोज करके देख सकते हैं। और एपनिस्टिक ब्रीदिंग का हमने डिस्कस कर ही लिया, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी फेजेस है विद अ पोज एट फुल इंस्पिरेशन, ठीक है, फॉलोड बाय इनसफिशिएंट एक्सपिरेटरी फेज, ठीक है। तो इसका आंसर अपना आ जाएगा एपनिस्टिक ब्रीदिंग, ठीक है। तो अपने 7 MCQs कंप्लीट हुए। थैंक यू।